अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। संडे का दिन है, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास सुबह सुबह का दिन है, आपके पास अभी सुबह सुबह का दिन है। और जब मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो दुबई से देख रहे हैं, तो वो सऊदी अरब से, वहाँ पे डिफरेंट टाइम हो गए। तकरीबन 2-3 घंटे का फर्क सऊदी अरब के साथ है, दुबई के साथ है। 4 या 5 घंटे का फर्क रहता है पाकिस्तान के साथ। जो मेरे पास अब टाइम हुआ है, वो आपके पास पहले हो चुका हुआ है। 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, इस तरह फर्क से हो चुका हुआ है। दोस्तों, बात ये करनी है कि मुल्क पाकिस्तान, ये खाला जी का बेड़ा बना दिया गया कि जो लल्लू पज्जू उठता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। वो जब चढ़ता है, कामयाब तो होता नहीं, नाकाम होता है। नाकाम होकर फिर वो ऐसी पहले से ज्यादा बकवास करता है। और इसको कहते हैं, ये लोग इसको कॉल कर रहे हैं इनकलाब। अब इनकलाब एक बगावत होती है। वो कामयाब हो जाए तो इनकलाब होता है, नाकाम हो जाए तो बगावत होती है। तो बगावत ये बार बार कर चुके हुए हैं, अभी वे बगावत पे डट चुके हैं। बातें हम बहुत सारी करते रहेंगे। इन बातों से पहले ये एक क्लिप देखें पहले। जज साहब को बताया कि आप ही आजादी के लिए जा रहे हैं, तो तेरे रास्ते में हमें अडियाला से यहाँ तक पहुँचा दें। तो जज साहब ने हमें यहाँ तक, जज साहब के प्रोटोकॉल में आए हैं, 3-4 जगहों पे कंटेनर खड़े थे। जज साहब भी हमें यहाँ लेकर आए हैं, उनको पता है उनकी आजादी के लिए निकले हुए। जी तो मेरे दोस्तों, ये क्लिप आपने सुना, देखा। ये कौन है? आपको सबको पता है, इमरान खान की बहन है। इनके इनकलाब में कौन कौन शामिल है, आप अंदाजा कर सकते हैं। जजेस जो तनख्वाह ले रहे हैं इस पाकिस्तान से, तनख्वाह ले रहे हैं कौमी खजाने से, और ला रहे हैं इनकलाब इस मुल्क में। अंदाजा करें आप। ये इनकलाब इनका 1940 वाला है। उसके बाद पाकिस्तान जब बना था 1947 में, उसके पहले 1940 में इस इनकलाब का बंदोबस्त कर लिया गया हुआ था, जो अभी तक तंगी दे रहा है। जो हमारे महकमे बने थे फर्स्ट टाइम, जो पाकिस्तान को महकमा जात मिले थे, उसमें ये लोग बरके में दिए गए थे, ताकि एंड तक, जब तक ये मुल्क रहे। तो ये जगह है कंट्रोल करने की। इधर कंट्रोल करने के लिए जो लोग आए, आपने सिस्टम ऐसा रखना है कि वो सिर्फ आपके लोग ही आए, तो उनके लोग आते रहे। दरम्यान में कोई ना कोई हिट पाकिस्तानी को भी लग जाती रही, जिसकी वजह से कोई फर्क पड़ता रहा। अब वहां से जंप करे, बातें तो इतनी सारी है ना, बहुत सारी करने के लिए, लेकिन जहां से जंप करे आप सीधा। कल एक इनकलाबी आपके इस्लामाबाद पे जो बार बार कहता था हम चढ़ाई करेंगे, कब्जा कर लेंगे, चढ़ाई करेंगे, कब्जा कर लेंगे, वो जब आता है साथ पे हैवी मशीनरी भी लेके आता है। सबसे पहले अगर हमारे कोई अदारे जिंदा है पाकिस्तान में, अगर कोई हमें इन लोगों से बचाने वाले कोई जिंदा भी हैं, या इनके सारी सपोर्ट करने वाले हैं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर कोई थोड़े बहुत जिंदा हैं, तो सबसे पहले, बाकी बातें बाद में होंगी। इसने पूरे सूबे की मशीनरी 2 दफा लेके, हैवी मशीनरी, एम्बुलेंसेज, फोटोज में आपके सामने, और पता है आपको नंबर प्लेट से कि ये कौन कौन से महकमे की मशीनरी है। उसका बिल बना के फौरी इनको दिया जाए कि जनाब ये वफाक इनको दे के जनाब ये पैसा जो कौम का पैसा था, आपके केपीके का पैसा था, जिनसे आप बार बार कह रहे हैं निकलो निकलो इनकलाब के लिए, निकलो, दगा रशा बड़ा रशा कर दे भेजे, उन लोगों को बताएं कि ये आपका पैसा किधर लगा रहा है, और इस पैसे को, कौमी खजाने को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर पर्चा भी बनता है, FIR भी बनती है, इन्वेस्टिगेशन भी बनती है, सजा भी बनती है। जो जजेस अली मां खान को बैठा के जो जज लेके आया, उसका नाम तो खैर सारे जानते हैं, वो सबसे बड़ा इनकलाबी जज। हमें कंफर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं कि जी ये अतर मिनल्ला, वो जो इमरान कादियांडू है, उसको बहुत ज्यादा इनकलाब आया हुआ है। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं वो छोड़ के क्या हो सकता है उसके अलावा भी कोई और भी हो जिसको इतनी ज्यादा, जिसने अपनी तरफ से गैरत की गोलियां खा ली हों। बहरहाल ये अली मीन मुंडा गंडापुर जब कल नाकाम हुआ था, उसने स्टेट को सीधी खाना जंगी पे सीधा घुसाने का, 2 सूबों को लड़ाने का, और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हर लफ्ज उसका था। उसे धमकियां लगा दी जाके कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाएंगे, मेरे साथ चले, पूरे केपीके को दावतें दे रहा है। और उसके अल्फाज गौर करें, अगर अब भी कोई किसी बंदे के, वो जो जिन्होंने कानून हरकत में लाना है, वो इनकी सपोर्ट करते रहेंगे, तो फिर जंग किससे लड़ रहे हैं, और दुश्मन कौन है, कौन दोस्त है, क्या करना है पाकिस्तानियों ने, ये कोई अजीबोगरीब सी बात लग रही है। लेकिन आप ये क्लिप पहले सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम से, और ये PDM की पार्टियां, और ये फॉर्म 47 की हुकूमतों से, और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूँ। मेरे पाकिस्तानियों,
आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर पहले हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ के साथ ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 ज़्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप डटे हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए। आज के दिन पिंडी डिवीजन की आवाम को और पख्तूनख्वा की आवाम को सलाम पेश करता हूँ और साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि आज कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें वहां में छोड़ दिया उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। इसके बाद अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं, तमाम कबाइल में जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद लोग इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है और कोई ये समझता है पंजाब के वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार है। ये मेरा वालिद पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी फैसलों करने दें, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बवाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बवाली के बाद अपना दर साबित कर दिया हमने, अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, फिर देख लेंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है उसके हाथ में है, किसी कितनी लिखी है वो फैसला उसने करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी मेरे दोस्तों, आपने अली अमीन गुंडापुर की बातें सुन ली, जो पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की, धमकियां लगाने की, सारा कुछ उसने कर लिया है। अब भी अगर स्टेट को कोई कान पे जू नहीं रेंगती, अब भी हमारी स्टेट को अगर इसकी बकवास सुनाई नहीं देती, अब भी हमारी स्टेट को अगर जजेस नहीं नजर आ रहे जो खुद अपनी गाड़ियों में अपने प्रोटोकॉल में लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। जैसे लाहौर में जब गया था उस वक्त भी किसी जज ने ऐसा ही काम किया था, उसको बाद में शक्ल उसकी चेंज कर दी गई, उसको उल्टा दिया गया, जो बच्चा था वो था, फैमिली थी, ये सब ड्रामे वाला। अगर ये सारे जमा हो चुके हैं, सबसे पहले हमारी स्टेट हमारा कहना मान के एक दफ़ा इनको चेक करे, टेस्ट लगाए कि ये इमरानडूज हैं या कादियानडूज हैं। अगर इमरानडूज हैं तो इमरानडूज वाली ट्रीट करें, अगर कादियानडूज हैं तो कादियानडूज वाली ट्रीट करें। बहरहाल इनका कलाकुमा नहीं करेंगे तो ये तो हमारा कलाकुमा तकरीबन कर चुके हुए हैं। जहाँ तक बात तब पहुँचती है जब बंदा बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, उन लोग ये अपनी तरह से हमारा कलाकुमा कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान को बचाना है, किसने बचाना है? आपने, मैंने, इस स्टेट ने, इस हुकूमत ने, इस हुकूमती मशीनरी ने बचाना है। अगर देर से उठेंगे, हजरत इमाम हुसैन का कौल है, जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लिहाजा अपनी आने वाली नस्लों को ज़्यादा कुर्बानियाँ देने से बचाएं, इनको पकड़ें, इनका कलाकुमा करें, कानून के मुताबिक इनके ऊपर कार्रवाई करें। जो जजेस कानून पर नहीं मानते उनको फौरी तौर पर, जैसे ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में,
جیسے منیب اختر کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چارج شیٹ پیش کی ہے، اس کے اوپر کون سی مشینری ہے جس نے اس کے اوپر ریفرنس بھیجنا اور اس نے نہیں بھیجا، اس کی سب سے بڑا جرم ہے. جس باڈی نے اس کے اوپر ریفرنس بھیجنا تھا، جس نے نہیں بھیجا، ان کا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ ساتھی بنے ہیں ان کے جو انقلاب لا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ملتے رہیں گے ایسی کسی گپ شپ میں. اللہ حافظ.